नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का रण शुरू हो चुका है। पहले चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है और सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबी कतारें कई जगह पर देखी जा रही हैं। और अगर बात यहां पर करें नगर निकाय चुनाव की, तो कुल 760 नगर निकाय है। 544 नगर पंचायत अध्यक्षों के लिए चुनाव होना है। 17 नगर निगम है। 10 महापौर पद के लिए आज वोट डाले जाएंगे। 820 पार्षदों, 103 नगर पालिका परिषद अध्यक्षों, 2740 नगर पालिका परिषद सभासदों, 275 नगर पंचायत अध्यक्षों, 3645 नगर पंचायत सदस्यों के लिए आज वोटिंग होगी। कुल मिलाकर 7593 पदों के लिए आज चुनाव हो रहा है और 44,000 से ज्यादा जो उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यूपी की 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा जनता जो मतदाता है, आज सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर देगी। और कांटे की टक्कर इस चुनाव में जो है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच देखी जा रही है और सभी की निगाहें इसी बात के इंतजार में है कि कौन किस पर भारी पड़ता है। नतीजे हालांकि 13 मई को सामने आएंगे, लेकिन कयास जो है वो लगाए जाने का दौर पहले ही शुरू हो चुका था और यही कहा जा रहा था कि भले ही नगर निगम में बीजेपी का दबदबा रहा हो, लेकिन जो नगर पालिका परिषद है वहां पर समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव में काफी अच्छा और बेहतर प्रदर्शन किया था। लेकिन इस बार जो है चुनौती काफी बड़ी होने वाली है। पिछली बार 16 नगर निगम के लिए चुनाव था, इस बार 17 नगर निगम के लिए चुनाव है। तो आज 9 मंडल के 37 जिलों में मतदान हो रहा है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जुड़ गए हैं। संजीव, लखनऊ की जंग जो है काफी घमासान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफी कांटे की टक्कर यहाँ मानी जा सकती है समाजवादी पार्टी और बीजेपी उम्मीदवार के बीच में। जरा बताएं कि नगर परिषद की जो सीट्स है और जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव है, आज कितनी सीट पर चुनाव हो रहा है और कितने उम्मीदवार आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं? देखिए कायनात, उत्तर प्रदेश 37 जनपद भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा पहली बार इस बार जो निकाय चुनाव है, शहरों की सरकार है, वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। मैं राजधानी लखनऊ में हूँ, जो उत्तर प्रदेश के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार पेश करती रही है। हालांकि तमाम खामियां भी इस दौरान हमने देखी, लेकिन आज जो उम्मीदवार है उनकी किस्मत पिटारे में बंद हो जाएगी। और अब जैसे जैसे समय बढ़ा है, तो मैं अपने कैमरामैन से एक बात चाहूंगा कि वो दिखा दे कि लोगों का निकलना घर से शुरू हो गया है। अब से कुछ देर पहले जब हम सुषमा सरवाल, जो भारतीय जनता पार्टी की मेयर के प्रत्याशी हैं, उनके मतदान केंद्र पर होते थे तो इक्का दुक्का लोग मतदान के लिए निकले थे, लेकिन अब लोगों ने निकलना शुरू किया है और भारी भीड़ मतदान केंद्र पर दिखाई दे सकती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जानेंगे कि किन मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं, किन मुद्दों पर लोग वोट कर रहे हैं। संजीव जी, किन मुद्दों पर लोग वोट कर रहे हैं और क्या है आपकी रणनीति में? हम लोग योजनाओं को निश्चित करने जा रहे हैं। योजना है हमारे पार्टी की और सरकार लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम इस तरीके के मुद्दे हैं जो विपक्ष ने इस चुनाव में उठाए। हालांकि आपकी जो पिच है भारतीय जनता पार्टी की, वो कानून व्यवस्था है, राष्ट्रवाद है, लाभार्थी है। कितना अंतर पड़ेगा मुख्य मुद्दों पर और ये चीजें हिंदुत्व और ये सब फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अभी यहाँ जो सम्मिलित हुआ था उसमें 36,000 करोड़ का निवेश था और जब ये इस तरीके से लागू होगा। कितना जमीन पे उतरा है? कितने जमीन पे उतरे हैं अभी? अभी समय कितना हुआ है, उसमें 1 करोड़ लोगों को यहाँ रोजगार संभावना है। और वो बिल्कुल कायनात, देखिए वादे तो बड़े हैं, कितने जमीन पर उतरेंगे ये तो वक्त बताएगा। किन मुद्दों पर वोट डालने आए हैं आप? हम बीजेपी के साथ वोट डालने हैं और तुम लोगों को वोट डालने, जैसा कि बनाया है उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात। लेकिन विपक्ष कहता है कि रेड कारपेट बिछाती है भाजपा, एमओयू जमीन पर उतरते नहीं है। पिछली बार एमओयू साइन हुए और जमीन पर नहीं उतरे। विपक्ष तो बोलता रहे उसको मुद्दा दिखाई पड़ेगा। संतुष्ट है बाबा की सरकार? बिल्कुल संतुष्ट हम लोग। हमारे साथ कुछ युवा भी है, उनसे भी जानेंगे कि युवाओं
के मुद्दे क्या है और रोजगार खासतौर से जो एम्प्लॉयमेंट है, किस तरीके का रोजगार है उत्तर प्रदेश में, क्या अपेक्षाएं है सरकार की? मैं तो डीजल गैस अभी डीजल की वैकेंसी भी है, कल की वैकेंसी है, अभी वैकेंसी 8 तारीख से शुरू होगी, सरकारी गवर्नमेंट तैयारी करता हूँ। तो विपक्ष के दावों की कहाँ तक सच्चाई है? विपक्ष अपना काम करता रहेगा तो कमियां निकालनी काफी। शहरों की स्वच्छता, राजधानी लखनऊ की बात करें तो बड़ा रोल मॉडल के तौर पर पेश किया जाता है लखनऊ नगर निगम। किस तरीके की सफाई व्यवस्था देखते हैं आप? हमेशा पूरा वाले आते हैं, रोजगार बिजली, पानी, सड़क, हाँ तो कायनात देखिए, लोगों के मुद्दे अलग अलग हैं। हालांकि इस चुनाव के दौरान आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से माफिया, कानून व्यवस्था, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, ये तमाम मुद्दे थे जो उठाने गए, लेकिन विपक्ष मुद्दों की बात करता रहा। अब नतीजे क्या होंगे 13 मई किसके पक्ष में जाएगी, कौन उससे मातम मनाएगा, किसके घर पर दिवाली मनेगी, ये तो अलग बात है। लेकिन लोग अपने घरों से निकले हैं बड़ी संख्या में और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारे साथ एक और सज्जन है, क्या नाम है आपका? राकेश जी, किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं और आप मानते हैं कि जो भाजपा की सरकार है, जो शहर की, एक तो भाजपा ने अपना कैंडिडेट बदल दिया, संयुक्ता भाटिया या मेयर जी अब सुषमा खरगवाल है, किस तरीके से देखते हैं सबको? कर्म की ईमानदार प्रत्याशी और हम लोग कानून व्यवस्था को नहीं, तो संयुक्ता भाटिया में क्या कमी थी? वो कर्मठ नहीं थी? काफी दिनों से इनको जो है पार्टी ने अच्छा ईमानदार। हाँ तो देखिए, यही है कि भारतीय जनता पार्टी को जब लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, जो वर्तमान मेयर है उनके खिलाफ कुछ लोगों की आवाजें बुलंद हो सकती है, तो प्रत्याशी बदल देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की एक और खूबसूरती है कायनात, एक आम कार्यकर्ता भी बड़े शीर्ष पद पर बैठ सकता है। सुषमा खरगवाल जो मेयर प्रत्याशी है वो आम कार्यकर्ता है, किसी ने सोचा नहीं था कि उनको टिकट मिलेगा। लेकिन यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनावों में जाती है, कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम, नरेंद्र मोदी का चेहरा, योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्ववादी चेहरा, पार्टी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम, पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी मेहनत बूथ से लेकर क्षेत्र तक, ये एक भाजपा की ताकत है। हालांकि विपक्ष बात करें समाजवादी तो निश्चित तौर पर कड़ा मुकाबला देती नजर आती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल तक जो अखिलेश यादव की लामबंदी है, गोलबंदी है, खासतौर से अब की बार उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव उनके साथ है, तो देखना ये होगा कि पहली बार चाचा भतीजे की जोड़ी है, क्या नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी को कहीं ना कहीं टक्कर देती नजर आएगी, या फिर समाजवादी पार्टी का फिर एक बार नगर निगम से टुकड़ा साफ हो जाएगा? पहला बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात यहाँ करें संजीव, तो शहरी सरकार का भी चुनाव है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जो है वो भी आज यहाँ पर वोट डालेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की परिस्थितियाँ अगर बात करें तो वो अलग होती है, शहरी क्षेत्रों में अलग मुद्दे जो हैं वो यहाँ रहते हैं। नवाबों की सिटी है लखनऊ और तहजीब का शहर इसे कहा जाता है, तो यहाँ पर ज़रूर हम आपसे इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए लौटेंगे आपके पास में। अभी हरदोई से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अजीत हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? अजीत, जरा बताएं कि आज हरदोई में जो है निकाय के तहत कितने वार्ड और कितने पंचायत अध्यक्षों के लिए चुनाव होने वाला है, कितने उम्मीदवार आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और मतदाताओं की जो संख्या है वो किस तरह से आज नतीजों को प्रभावित करेगी? बिल्कुल कायनात, देखिए आपको बता दूं, हरदोई जनपद में जो है चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। रामपुर से बाबर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबर, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी बिल्कुल जी बाबर, जरा बताएं किस तरीके से आप देख रहे हैं इस चुनाव में समीकरण बने हैं और मतदान केंद्रों के बाहर जो जनता पहुंची है, किन मुद्दों को लेकर आज वो मतदान कर रहे हैं? देखिए, आज सुबह 7 बजे से जब से मतदान शुरू हुआ है, खबर पास के जिला संवाददाता बाबर खान हर एक बूथ केंद्र पर जा रहे हैं और जो वहां के मतदाता उनसे बात कर रहे हैं। ज्यादातर मतदाताओं का कहना है कि विकास कार्य को लेकर हम अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत को लेकर मतदान हो रहा है। जी, जो समीकरण है यहाँ पर, अगर बात जातीय समीकरणों की करें या क्षेत्रीय समीकरणों की करें, तो वो किस प्रकार से आप देख रहे हैं? किसका आप मानते हैं कि जो चुनावी रणनीति है वो सटीक बैठती है इन समीकरणों को साधने में? देखिए, अगर रामपुर की हम बात करें तो सपा भी बहुत अच्छा लड़ रही है, भाजपा भी अच्छा लड़ रही है, मगर देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो
पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी और सपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को इस बार मिलेगी। जी। सपा का गढ़ यहां पर रामपुर माना जाता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार अपना गढ़ जो है वो बचा पाएगी? क्योंकि पिछले उपचुनाव में जब देखा था तो सपा के गढ़ में सेंधमारी बीजेपी ने कर दी थी, लेकिन क्या इस बार अपना किला बचाने में समाजवादी पार्टी कामयाब होगी? देखिए, सपा प्रत्याशी के लिए, फातिमा जबी के लिए आजम खान ने हर जगह चुनाव सभा की है और लगातार अपने विरोधियों पर जमकर पड़ते भी हैं और जनता से वोट की अपील भी की है। मगर देखना ये हुआ कि इस बार क्या आजम खान जो है अपनी सीट बचा पाते हैं। आजम खान मान के चलिए, क्योंकि प्रत्याशी कोई भी हो मगर चुनाव आजम खान के नाम पर ही होता है। जी। बिल्कुल, एक चेहरा है, एक प्रतिष्ठा का सवाल यहाँ पर बन जाता है। तो एक कह सकते हैं कि आजम खान ही खुद यहाँ पर प्रत्याशी के पीछे कहीं ना कहीं जरूर खड़े हुए हैं। अगर हारते हैं तो एक बड़ी हार यहाँ पर समाजवादी पार्टी की हो सकती है। लेकिन मुकाबला मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि किसमें आप देख रहे हैं कि कांटे का बना हुआ है, क्योंकि इस बार जो है सभी पार्टियों ने अपनी चुनावी रणनीति को बदला है और नए तरीके से अपनी रणनीति को बनाया। उन्होंने जो बीजेपी थी वो पहले जिस प्रकार से मुस्लिम प्रत्याशियों को बहुत कम देखा गया कि चुनावी मैदान में उतारती थी या टिकट देती थी, लेकिन इस बार जो है दिल खोलकर मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया गया। देखिए, अतीत की घटना के बाद से मुस्लिम चेहरों को या हेलो हेलो जी बाबर, हम हेलो। सुन पा रहे हैं आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो है मुस्लिम लोगों को वोट दिया है, क्योंकि ज्यादातर जो विरोधी है वो आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुओं की पार्टी है। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है और मुस्लिम कैंडिडेट जो है उनको भाजपा को ये उम्मीद है कि मुस्लिम कैंडिडेट इस बार जीतेंगे। जी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे बाबर। अजीम शेख का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अमरोहा से जुड़े हुए हैं। अजीम, अमरोहा में जरा बताएं कि चुनावी समीकरण क्या कहता है? अजीम, सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। संजीव का ही रुख करेंगे। संजीव, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? संजीव, सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, कायनात बोलिए। जी। संजीव, यहाँ पर जिस तरीके से अभी हम चुनावी समीकरणों की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधने का प्रयास तमाम राजनीतिक दलों की ओर से किया गया है। बीजेपी की ओर से अगर यहाँ बात करें तो मुस्लिम पसमानदा कार्ड खेला गया। तो पिछड़ों की राजनीति जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिली है। अनुसूचित जाति जनजाति को साधने के लिए और दलित वोट बैंक को साधने के लिए प्रयास समाजवादी पार्टी की अगर बात करें या बसपा की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, तमाम राजनीतिक दलों की ओर से किया गया है। लेकिन आप किसको देखते हैं कि अपनी इस रणनीति को सही दिशा और दशा देने में वो दल कामयाब रहा, और बीजेपी का जो प्रयोग है मुस्लिम चेहरों को लेकर वो कितना आप देख रहे हैं कि कामयाब होने वाला है इस चुनाव में? देखिए, भले ही उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव तैनात हो रहे हैं, लेकिन ये जो लिटमस टेस्ट है ये निकाय चुनाव के बहाने 2024 का लोकसभा चुनाव का है। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नारा लगाती रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबका प्रयास। और इस चुनाव में पहली बार देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम जो पसमानदा समाज है उसको रिझाने का प्रयास किया। हालांकि अतीक अहमद और अशरफ जो पसमानदा समाज से ही आते थे, वो निश्चित तौर पर एक ब्रेक लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। और समाजवादी पार्टी ने भी इसको भुनाने का काम किया कि भाजपा जिस पसमानदा समाज को रिझाने का काम कर रही है, जिस पसमानदा समाज के बड़े बड़े सम्मेलन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी का संगठन कर रहा है, उसी पसमानदा समाज से आते हैं अतीक अहमद। तो अब की बार जो कार्ड खेला गया है मुस्लिम कार्ड भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो कितना कारगर होगा और इसकी उपयोगिता 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगी, ये तो जब 13 मई को उत्तर प्रदेश के नतीजे आएंगे कायनात, तब तय होगा। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ड्राइविंग सीट पर है। समाजवादी पार्टी और बसपा आपस में लड़ते दिखाई देते हैं, क्योंकि आप समझिए कि 17 उत्तर प्रदेश में नगर निगम है और 11 उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम समाज से आते हैं। तो ऐसे में जो वोट कटवा की स्थिति है बसपा की, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान दे सकती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश से, जैसे मैंने पहले बताया, शुरुआत करते हैं तो माफियाओं की बात करते हैं कि माफियाओं की जो गर्मी है वो उत्तर प्रदेश में अब निकल गई है। अब
लगातार कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बेहतर है। तो ये तमाम चीजें हैं भारतीय जनता नहीं पार्टी संजय, तमाम बिल्कुल चीजों यहाँ का पर चुनाव जिस लड़ती है। कानून व्यवस्था को लेकर अभी आपने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी हुई है, बीजेपी इसी को लेकर अपनी पीठ भी थपथपाती है, लेकिन विपक्ष लगातार इसी मुद्दे को लेकर सवाल भी उठाता रहा है कि अगर कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है तो उमेशपाल हत्याकांड क्यों हो जाता है, क्यों इस प्रकार से पुलिस जो है नाकाम हो जाती है अतीक अहमद और अशरफ अहमद को बचा पाने में, कैसे हत्यारे खुलेआम आते हैं और इस प्रकार से पुलिस के घेरे के बीच में घुस करके एनकाउंटर इस हत्याकांड को जो है अंजाम दे देते हैं। अलग अलग तरह की थ्योरीज भी यहाँ पर सामने आई, लेकिन इन तमाम बातों को अगर एक जगह रख भी दिया जाए, अलग रख दिया जाए, तो इस चुनाव में बुनियादी मुद्दे जो है वो किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हावी रहने वाले हैं? क्या वो हावी रहेंगे या फिर आप देख रहे हैं कि जो केंद्र की योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने बात की, या फिर भविष्य की योजनाओं को लेकर, या विकास का खाका जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुनावी सभाओं में खींचा, जनता के ऊपर कितना वो असरदार रहा? देखिए कायनात, दो बड़ी बातें हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो कन्वेंसिंग पावर है वो मुख्यमंत्री के तौर पर की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला, पूरी कैबिनेट लगी रही, लेकिन समाजवादी पार्टी में उस तरीके का प्रचार और प्रसार देखने को नहीं मिला। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर जो बागी हैं वो जरूर नुकसान दे सकते हैं। हमारे साथ राजधानी लखनऊ में संतोष सिंह सेंगर है। सेंगर साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे, आपको पिछली बार टिकट दिया, चुनाव लड़े, लेकिन अब की बार आप निर्दलीय ताल ठोक कर चुनाव लड़ रहा है। वार्ड नंबर 29 चुनाव लड़ रहा है, यहाँ से जीत के दिखाऊंगा। देखिए, जिस तरीके का आपने काम किया, पिछले कई वर्षों से लगातार आम जनता के बीच में थे, तो क्या पार्टी को नहीं लगता कि उन उम्मीदवारों पर दांव लगाया जाए जो जिताऊ उम्मीदवार हो सकते हैं? पार्टी के प्रत्याशी सब हवा में, हर वार्ड में दिखेगा इस पर निर्दलीय प्रत्याशी जिसका प्रथम लहराएंगे। पार्टी के प्रत्याशी हर वार्ड में हवा में है, पार्टी भी हवा। कार्रवाई की गई है भाजपा की ओर से आप लोगों पर? कार्रवाई कर, पार्टी का निर्णय हमारा निर्णय है। देखिए कायनात, बिल्कुल निश्चित तौर पर भाजपा को ऐसे बागी जरूर नुकसान पहुंचा सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में एक लंबे समय से थे, जनता से उनका सीधा जुड़ाव था, सुख दुख में शामिल होते थे, विकास उन लोगों ने नौकरी का करीबी था और आम जनता से सीधा कनेक्शन उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, उनको नुकसान दे सकता है। कुछ लोग जीत भी दर्ज कर सकते हैं, ऐसा हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी, भाजपा और बसपा का जो गोल है वो सही को साफ होगा कि आखिरकार शहरों की सरकार किसके तरफ जाती है और किसका। बिल्कुल 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 यहाँ पर संजीव देखा जा रहा है कि ये जंग जो है कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी है राजनीतिक दलों के लिए, अपनी ये चुनावी चुनौती और मौजूदगी को दर्ज करवाने के लिए और एक दूसरे का मुकाबला डट कर करने के लिए, क्योंकि आने वाले वक्त में जो है लोकसभा चुनाव सभी के सामने है और इस वक्त ये एक लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा सकता है इस चुनावी नतीजे को। अजीम शेख हमारे साथ अमरोहा से बने हुए हैं। अजीम, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, आवाज आ रही है। जी अजीम, जरा ये बताएं कि आज जो है निकाय के तहत कितने नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों और वार्ड पार्षदों का चुनाव जो है आज होने वाला है? आपको बता दूं, 9 निकाय चुनाव है, जिसमें 5 नगर पालिका, 4 नगर पंचायत के चुनाव है और पूरे अमरोहा 464 बूथ में ये बूथ है। और आपको बता दूं कि 4 लाख के करीब समथिंग वोट है जो मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और इसमें 8 पिंक बूथ और 4 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। मैं इस टाइम अमरोहा नगर क्षेत्र के नगर पालिका क्षेत्र में खड़ा हूँ बूथ पर। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी हम आपसे चुनावी अपडेट लेते रहेंगे लगातार, क्योंकि चुनाव जो है शाम 5 बजे तक मतदान चलने वाला है और चुनाव का आगाज हो चुका है, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आज जो बात है वो यही है कि मतदाता जो है कितना उत्साह आज दिखाने वाले हैं, क्योंकि एक बड़ा चुनाव यहाँ कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में शहरी सरकार के लिए ये चुनाव हो रहा है। लेकिन नतीजा जो है कहीं ना कहीं इसका 2024 के लोकसभा चुनाव पर जरूर असर डालने वाला है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।